जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका एसएससी वाला 21 में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैलेंडर का, जो कि एक बेसिक है, जो कि उसके बिना हम बात करें तो कैलेंडर का बिल्कुल कुछ भी सी नहीं पता हमें। और मैं एक बात बोलता हूँ पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पहली वीडियो है, पहली क्लास है इस चैनल पर। तो मैं मानता हूँ इस चैनल को इतना प्यार देना कि एक प्लेलिस्ट ऐसी लाऊंगी यूपी में आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर है क्या, कैलेंडर का बेसिक है क्या हमारा, तो कैलेंडर का बेसिक समझते हैं पहले। एक तो कैलेंडर में हमारा होते हैं साल, ठीक है, और दूसरा होते हैं महीने, तीसरा होता है हमारा वीक। अगर हम यही बात करें तो सालों में जो दिन होते हैं हमारे 365 और 366 दिन के साल होते हैं। एक लीप ईयर बोलते हैं, को हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं, यानी कि साधारण वर्ष। अब हम बात करें महीने, महीना हमारा स्टार्ट होता है, कोई सा महीना 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है। ये चार, 28, 29, 30, 31, ये ध्यान रखना है, इतने दिन के महीने होते हैं। अब वीक की बात करें, वीक में हमारे 7 दिन होते हैं। अब ये लाइन लिखी है मैंने, 4 से विभाजित हो तो लीप ईयर, मतलब एक सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। वो सेंचुरी ईयर जो होता है वो हमारा 400 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तभी हमारा लीप ईयर कहलाएगा। ऐसे हम बात करें, वर्ष 4 से विभाजित हो तो लीप ईयर बोलते हैं उसको, ठीक। लेकिन शताब्दी वर्ष तभी लीप ईयर होगा जब 400 से विभाजित होगा। यानी कि हम एक बात, चलो अभी समझाऊंगा इसको, मैं पहले इसको समझा दूं आपको पूरा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, 1920 एक लीप ईयर है हमारा, क्योंकि ये ना तो हमारा सेंचुरी ईयर है, तो हम सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर लेंगे, इसको पूरा पूरा चले जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम 1932 की बात करें तो 1932 में हमारा नॉर्मल ईयर होता है, क्योंकि 1932 ना तो सेंचुरी ईयर है ना ही लीप ईयर है, क्योंकि ना तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब हम 1900 की बात करें, क्योंकि 2000 तो हमारा भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो 2000 जब भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा लीप ईयर में आ जाएगा कि, लेकिन 1900 नहीं होगा, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, ठीक। ऐसे हम बात करें शताब्दी कोड क्या होते हैं, ये कोड आपको बहुत ध्यान रखने हैं। रजिस्टर लेना, रफ लेना है, फेयर लेना है, नोट्स बनाते हुए हैंड टू हैंड चलना। अब हम बात करें शताब्दी कोड की। शताब्दी कोड को क्या किस किस के कितना होता है, देखो 1600 का तो होता है 6, 1700 का 4 हो गया, 1800 का 2 हो गया हमारा, 1900 का 0 हो गया, 2000 का 6 हो गया, 2100 का 4 हो गया, 2200 का 2, 2300 का 2, यानी कि 4 का अपोजिट चलता है हमारा। 2400 का फिर 6 हो जाएगा, 2500 का 4, इस तरीके से 64 20 की लाइन चलती है, जो कि हमारी रिपीट होती रहती है। अब हम दिन के कोड की बात करें, दिन का कोड मान संडे को 1, मंडे को 2, इसी तरीके से हम 7 कोड होते हैं, और दिन भी कितने होते हैं हमारे सप्ताह में 7। अब हम यही बात करें महीने के कोड की। एक हमारा महीने में हमारा आ जाते हैं वर्ष। वर्ष में हम बात करें नॉर्मल ईयर और नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ठीक। अब इसका सीधा सीधा कोड है 144 025 36 146, ठीक। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर 4 3, मतलब इसमें 0 3 है, इसमें 14 है, बस 2 अंक अलग हैं इसमें, जो कि हमें याद रखने हैं। अब हम नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर में हमारा 365 डेज होते हैं, लेकिन फरवरी 28 की होती है। ऐसे हम बात करें लीप ईयर की, लीप ईयर में 366 डेज तो होते हैं, लेकिन 29 की फरवरी होती है उसमें, जो कि एक दिन हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं, तो मैंने एक बात बताऊं आपको, जैसे 366 है, 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, तो यहाँ हमारा 2 रिमाइंडर आता है, ठीक। लेकिन सप्ताह की अगर बात करूं इसमें, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 होते पवन दीजिए, प्लस 2 रिमाइंडर आ जाता है हमारा इसमें। अब ऐसे 365 की बात करूं मैं यहाँ पर, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर एक बचेगा यहाँ पर हमारा, जैसे हमारा 52 भी होंगे, और ये रिमाइंडर हो जाएगा हमारा, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 7 से तो पूरा पूरा है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 सप्ते मतलब 52 सप्ते बन रहे हैं हमारे एक साल में पूरे, लेकिन रिमाइंडर हमारा ये बचता है। अगर मैं यहीं पे बात करूं, एक क्वेश्चन ले लूं, 15 अगस्त 1947,
1947 को दिन बताइए। तो आपको सीधा सीधा क्या लॉजिक लगाना है, पहले दिन लिख लेना है। दिन कौन सा है, 15 प्लस मंथ कौन सा है, अगस्त। अगस्त का अगर कोड नहीं निकाल पा रहे हो तो अगस्त के दिन लिख लेना इस तरीके से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त कितने को गया, 30 का, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2, 7 चौक 28, क्योंकि अगस्त हमारी 30 की हो गई, जुलाई अगस्त और 31 की होगी, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है हमारा, तो 31। ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसका दूसरा तरीका ये बता दूंगा मैं आपको। अब अगस्त का तो ये आ गया, मंथ भी आ गया हमारा, सेंचुरी ईयर 1900 का कोड कितना होता है, 0, 0 को मत लिखिए। अब आता है हमारा ईयर, ईयर में हम बात करेंगे 47, जैसे 1947, तो हम सीधा सीधा 47 को लिख देते हैं। लीप ईयर है या नहीं है वो बात की बात है, पहले हम इसको लिख लेते हैं पूरा, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक। जैसे हम इसको जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 1 7, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 का 3, 1 3 4 और 4 8, 8 और 1 9, 93 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 ही कम 7, बचा कितना 2, 7 क्या 21, 13, 13 हो गया। अब 13 को फिर 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आ गया 6, 6 पे दिन देख लीजिएगा आप, जैसे हम बात करें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक के जगह मिलेगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 4 7, ठीक। तो यार इसका कितना बताया था, 1, इसका 2, आपने बता दो तो ध्यान दूंगा, 4 5 6, 6 किसका है, शुक्रवार यानी फ्राइडे, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला जो है इसको आप नोट कर लेना, पूरा कैलेंडर इससे ही है, कहीं नहीं जाएगा कैलेंडर में, इससे ही करा दूंगा, ठीक है। मैंने ये बेसिक इसलिए क्लियर कराया है क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाएगा बच्चे को तो उसे आगे की दिक्कत नहीं होती, ठीक। मैं मानता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर समझ में नहीं भी आती है तो मैं आपको कमेंट कर दूंगी, तो मैं आपको सीधा सीधा इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, पूरे रीजनिंग के। पूरी रीजनिंग खत्म करने में यूपीपी प्लस एसएससी जीडी की रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा, मैं बताऊं तो एग्जाम को अगर हम टारगेट करते हैं तो 60 वीडियो, एक प्लेलिस्ट लाऊंगा यूपीपी एसएससी जीडी की, इससे वहां कुछ नहीं जाना, टाइप यही मिलेंगे, एग्जाम में कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ नंबर डिजिट चेंज होती है एग्जाम में, टाइप वही है, किसी भी सर से पढ़ लीजिएगा टाइप वही मिलेंगी, सिर्फ समझाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक। मैंने बेसिक क्लियर करा, कल से हमारी क्लास डेली 12 बजे आएगी यूट्यूब पर, तो देखना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।